क्या अमेठी के बाद रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से जाएगी? रायबरेली में सोनिया गांधी का विकल्प कौन? राज्यसभा के सेफ मोड में क्यों चली गई सोनिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। 24 के महाभारत में आज बात सोनिया गांधी और रायबरेली लोकसभा सीट की। सवाल कई हैं। क्या अदिति सिंह की वजह से सोनिया गांधी को शिफ्ट किया गया? क्या मायावती इस बार रायबरेली से अपना उम्मीदवार उतारने वाली हैं? क्या अमेठी की राह पर रायबरेली है? क्या रायबरेली की सीट फंस गई है? कांग्रेस का कॉन्फिडेंस क्यों बुरी तरह डगमगाया? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हम 24 के महाभारत में तलाशेंगे। दरअसल सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है और राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर दिया है। उनके राज्यसभा जाने की खबर के साथ ये साफ हो गया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। साथ ही उनकी रायबरेली सीट को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के लिए रायबरेली लोकसभा सीट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली वजह, कांग्रेस का गढ़ रही है रायबरेली। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। सोनिया गांधी 2006 से लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। दूसरी वजह, क्या कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी पर चलेगी दांव? यूपी की रायबरेली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। गांधी परिवार के प्रति यहां के लोगों का जुड़ाव रहा है। सोनिया गांधी यहां से पिछले लगातार 4 बार से सांसद रही हैं। ऐसे में अब सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं तो बिना गांधी परिवार के इस पर जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। सोनिया गांधी के रायबरेली सीट छोड़ने से इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस यहां से उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतार सकती है। वहीं यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी प्रियंका गांधी से रायबरेली से चुनाव लड़ने की अपील भी कर चुके हैं। तीसरी वजह, क्या अदिति सिंह की वजह से सोनिया गांधी को शिफ्ट किया गया? इस बीच रायबरेली लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। चर्चा है कि इस बार रायबरेली से बीजेपी अदिति सिंह को मैदान में उतार सकती है, जो काफी लोकप्रिय हैं। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का भी जिले में अच्छा कद था। वहीं 2019 के चुनावी रिजल्ट की अगर बात करें तो इस चुनाव में सोनिया गांधी को 1,67,000 वोटों से जीत मिली थी। यूं तो ये अंतर काफी है, लेकिन ये पहली बार था जब उनकी जीत का अंतर इतना कम था। इससे पहले तक ये अंतर करीब 3 लाख तक बना रहता था। ऐसे में अमेठी जीतने के बाद बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है कि वो 24 के महाभारत में रायबरेली सीट भी कांग्रेस से छीन लेगी। चौथी वजह, क्या इस बार अपना उम्मीदवार उतारेंगी मायावती? क्या 2024 के चुनाव में मायावती रायबरेली सीट पर पेच फंसा देंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक आपसी सहमति के चलते बीएसपी और एसपी ने कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाने वाली रायबरेली लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी कभी नहीं उतारा, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को पहुंचा और यहां से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतकर संसद पहुंची। लेकिन माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में मायावती रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतार सकती हैं, जिसका सीधे नुकसान कांग्रेस को पहुंचेगा, क्योंकि मायावती का प्रत्याशी उतारने का मतलब हुआ वोटों का बंटना। पांचवी वजह, क्या रायबरेली की सीट फंस गई है? लोकसभा चुनाव में हारे कई नेताओं ने समय समय पर राज्यसभा में शरण ली है। ऐसे में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के फैसले को सीधे पीछे के दरवाजे से संसद में एंट्री लेने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने का फैसला डिफेंसिव ही माना जाएगा। उत्तर भारत के जिन राज्यों में कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला है, वहां तो पार्टी का सुपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है, जबकि पंजाब जैसे राज्य में भी वो अपनी सीटें गंवाती नजर आ रही है। उधर अमेठी की हार के बाद गांधी परिवार की चमत्कारी छवि को भी ठेस पहुंची थी। यही वजह है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और वो रायबरेली सीट के लिए भूल कर भी कोई गलती नहीं करना चाहती। इसीलिए सोनिया गांधी के लिए सेफ सीट फिक्स कर दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की रिप्लेसमेंट होंगी या इस बार गांधी परिवार के अलावा किसी नए चेहरे पर कांग्रेस दांव चलेगी। फिलहाल 24 के महाभारत में बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।
है।